Okay, student. Today we study about the Ohm's law. जो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पॉइंट है वो हम सीखेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक 3 पॉइंट होते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। 3 चीजें होती है। तो ओम्स लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओम्स लॉ हमें ये बताता है। कांस्टेंट को हटा दें हम, किसी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो वो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम बोलते हैं R। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो इस फार्मूले के अंदर भी हम देख सकते हैं कि जब हम ओम्स लॉ में देखते हैं कि V इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई आर होता है। V इक्वल टू होता है आई आर होता है। तो R को हम साइड में ले लें तो क्या हो जाएगा, V बाई आई। R ये अपने पास रेजिस्टेंस और V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो वही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है अपने पास, I इज इक्वल टू V बाई आर, जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ भी किसी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मेजर करनी हो तो हम कर सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर। तो इसी तरीके से ओम्स लॉ हमें क्या बतलाता है, होता क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके अंदर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की जो रिलेशनशिप है उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओम्स लॉ का यूज करते हैं। तो V, I और R वोल्टेज, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला जाता है, I करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। तो उसके बारे में भी हमें बताया, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ, इनके रिलेशनशिप के बारे में बताया। तो बात आती है यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है अपने पास, ये एक सैंपल है इलेक्ट्रिक सर्किट का। यदि हम यहाँ सेल लगा दें, 2 वोल्टेज सप्लाई का कोई सोर्स जोड़ दें, ये वायर जुड़ी हुई है अपने पास यहाँ से, और ये एक बल्ब है, एक ऑन ऑफ का बटन लगा दें हम, यहाँ से कनेक्शन कर दें, तो एक ये सिंपल सर्किट बन जाता है। किसी भी सिंपल सर्किट के अंदर नंबर्स ऑफ छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, ठीक है, बल्ब हो गया, वायर हो गई, और ऑन एंड ऑफ के बटन हो, तो अपने पास क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंपोनेंट है। इसी तरीके से ये डिकोडिंग द सिंबल, V किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को, I किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को, R रेजिस्टेंस को। सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तो रीअरेंजिंग द सॉल्यूशन, I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, V बाय R। आसान सी बातें हैं ये भी। इसी तरीके से विजुलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I। वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ये तो बड़ा सिंपल था। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ओम्स लॉ का हम यूज कहाँ करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट उसको डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। होम वायरिंग, कोई भी होम के अंदर वायर बिछाने के लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर लगाने के लिए, होम वायरिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रजिस्टर सिलेक्शन, जो रजिस्टर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। इस तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं, उनका सिलेक्शन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ओम्स लॉ का यूज किया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस है अलग अलग टाइप के, ये अपने पास डायोड है, बल्ब है, इस तरीके से हम ले सकते हैं। और ये कैपेसिटर है, ये ऑन ऑफ का बटन के लिए यूज करते हैं। और ये अपने पास कैपेसिटर होगा स्टूडेंट। कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, उनको कैपेसिटर बोलते हैं। और ये अपने पास रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टर आता है ना कि रेजिस्टर सिलेक्शन, ये रेजिस्टेंस होते हैं वायर से, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये रेजिस्टर है, एक लॉन्ग वायर होती है और एक गिट्टी सी होती है जिस पे डिफरेंट कलर की होते हैं,
जो हमें एक रेजिस्टेंस के बारे में बतलाते हैं। तो ये रजिस्टर है, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइस हैं उनके ऊपर लगे होते हैं, एक प्रकार से फ्यूज है बेटा ये। तो सेफ्टी चेक, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की सेफ्टी चेक करने के लिए भी हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कमियां क्या है कि ओम्स लॉ केवल ओहमिक जो मटेरियल है उन्हीं के ऊपर लागू होती है, सभी के ऊपर लागू नहीं होगी। जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, इस टाइप के जो सब्सटेंस हैं उनके ऊपर ओम्स लॉ नहीं लगेगा। जैसे ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, डायोड बनाए जाते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर डायोड मैंने दिखाया इसी के अंदर है। तो वो ओहमिक मटेरियल के जो ओम्स लॉ को ओबे करे उसको ओहमिक मटेरियल्स बोला जाता है। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे सारे मटेरियल ओहमिक मटेरियल हैं, उन्हीं के ऊपर ओम्स लॉ लागू होगा। लेकिन अपने पास सेमीकंडक्टर मटेरियल हो तो ओम्स लॉ फेल हो जाता है, उसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। और क्या है, टेम्परेचर फ्लैक्चुएट कैन एक्ट रेजिस्टेंस इनवैलिडिंग द लॉ फॉर द सम कंडक्टर। आपके पास एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, ये आपके पास ये मैग्नेट है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लैक्चुएट होता है, चेंज होता है मैग्नेट के द्वारा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ से इसको जला दिया मोमबत्ती कैंडल को और टेम्परेचर बढ़ा दिया, और मैग्नेट है उसके आसपास रख देंगे हम, या कोई कील रख दी इसके चिपका के तो कील गिर जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक की पावर, मैग्नेट की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो बच्चों आपने देखा भी होगा, इसको थोड़ा सा अग्नि के पास रख दे, आग के आसपास रख दे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, मैग्नेट कमज़ोर हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो और क्या इसके की पॉइंट क्या बतलाता है ये भी, ओम्स लॉ में क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके बारे में, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, V = किसके बराबर होगा, IR के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। और इसकी एप्लीकेशन तो इलेक्ट्रॉनिक्स डेली लाइफ के अंदर इसकी एप्लीकेशन तो यूज होती है, तो हम कर सकते हैं इसकी जो ओम्स लॉ की एप्लीकेशन अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं, देखते भी अपने चारों ओर होती रहती है। थैंक यू वेरी मच।